जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो हम समझते हैं सबसे पहले आईएमएफ और डब्ल्यूबी मतलब कि विश्व बैंक। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना जुलाई 1944 में होती है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत होती है। और इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आईएमएफ और डब्ल्यू विश्व बैंक को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में होती है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और इसमें कितने देश हैं वर्तमान में? इसमें 190 देश हैं और 190वां देश। और उसके बाद डब्ल्यूबीसी की स्थापना भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। और इसके विश्व बैंक के अध्यक्ष जो होते हैं अजय बंगा जी हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं, अजय बंगा। फिर उसके बाद हमारा आता है यूएनओ। यूएनओ की स्थापना कब होती है? यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? कभी भी पूछ लेता है कि न्यूयॉर्क शहर किस देश मतलब किस द्वीप पर स्थित है, तो किस देश पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। और इसमें जो होते हैं, इसमें जो है 193 देश हैं। इसमें 193 देश हैं और 193वां देश जो है साउथ सूडान है। 193वां देश क्या है? साउथ सूडान है। इसमें कितने देश हैं? 190 देश हैं। 190वां देश कौन? 93वां देश कौन सा हो जाता है? साउथ सूडान हो जाता है। इसके अंग कितने हैं? इसके 6 अंग होते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था। इसके हेड जो है महासचिव हैं वो एंटोनिया गुटारेस हैं। उसके बाद हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? 26 जून 1945 को होती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? 26 जून 1945 को होती है। और इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। और उसके बाद 9 वर्ष का काल, इनका जो कार्यकाल होता है, अमूमन सभी संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसका जो होता है 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने का होता है? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। और इसकी 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। इसकी कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। अंग्रेजी और फ्रांसीसी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा यूएनएससी मतलब कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। उसके बाद इसको अंतरराष्ट्रीय पुलिस मैन भी कहा जाता है। इस संस्था को क्या कहा जाता है? इस संस्था को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय पुलिसमैन भी कहा जाता है। और इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो 5 स्थायी होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। जो 5 स्थायी होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। और जो 2 अस्थायी होते हैं इनके पास वीटो पावर नहीं होती है। ये सिर्फ 2 साल के लिए इनका चयन किया जाता है। जो हमारे वीटो पावर वाले देश हैं वो 5 जो हैं, रूस है, अमेरिका है। कितने हैं? रूस, अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। कितने देश हैं? 5। महासभा, यूएन महासभा जिसको हम क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। यूएन सभा को क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष, इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। और इसका कौन सा सत्र चल रहा है? 18वां 78 सत्र इसका चल रहा है। कौन सा सत्र चल रहा है? 78 इसका सत्र चल रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूएनईपी। इसके बाद हम देखते हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 को। कब होती है? 5 जून 1972 को होती है। फिर उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केन्या नैरोबी में है। केन्या नैरोबी में है। फिर आता है हमारा यूएनडीपी। यूएनडीपी की स्थापना कब होती है? यूएनडीपी की स्थापना होती है 1965 में। कब होती है? 1965 में होती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और यूएनडीपी 2 इंडेक्स जारी करता है, एचडीआई और एसडीजी, मतलब कि मानव विकास जो हमारा होता है, मानव विकास सूचकांक जारी करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी जारी करता है। उसके बाद हमारा आता है एफएओ, मतलब कि
इसकी स्थापना कब होती है? 16 अक्टूबर 1945 को होती है। 16 अक्टूबर 1945 को होती है। इसी उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर को हम विश्व फूड डे मनाते हैं। उसके बाद इसका विश्व फूड डे मनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम इटली में है। फिर आता है हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है और इसी के उपलक्ष्य में हम 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है नंबर 10 पे आ जाता है ILO, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब होती है? 1919 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। फिर हमारा आता है WTO। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को होती है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में ही है। और इसकी हेड जो है, इसकी हेड वर्तमान में कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला है, जो कि ये इस WTO की पहली यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और 2024 में इसकी बैठक कहाँ पे होगी? अपने भारत में होगी, अपने देश में इसकी बैठक होगी, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद आता है नाटो। नाटो की स्थापना कब होती है? नाटो की स्थापना होती है 1949 में। कब होती है? 1949 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और सदस्य देश इसके कितने हैं? 32 इसके सदस्य देश हैं। और सबसे 32वां देश कौन सा है? नवीनतम देश कौन सा है? स्वीडन। स्वीडन इसका नवीनतम देश हो जाता है। फिर हम देखते हैं EU। EU की स्थापना कब EU होता है? एक यूरोपीय संघ है। ये एक यूरोपीय संघ है। इसकी स्थापना होती है 1958 में। 1958 में रोम की संधि के तहत इसकी स्थापना होती है। और जब इसकी स्थापना हुई थी उतनी समय, मतलब इसके फाउंडर मेंबर जो देश थे, सिर्फ 5 देश ही थे। इसमें 5 देश थे। और इसमें वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हो गए हैं? वर्तमान में इसमें 27 सदस्य हैं। पहले 28 थे, लेकिन इंग्लैंड इससे बाहर हो चुका है, तो वर्तमान में कितने सदस्य रह गए हैं? 27 सदस्य रह चुके हैं। और इसकी मुद्रा जो है, EU की, यूरोपीय संघ की मुद्रा जो होती है, ये यूरो है। यूरो जो 27 पूरा, जिसमें इतने पूरे देश हैं, इनकी पूरी की पूरी कितने हैं? 27 देशों की मुद्रा यूरो ही है। लेकिन इसमें से 20 ऐसे देश हैं जिनकी आधिकारिक मुद्रा भी क्या है? यूरो ही है। मतलब उनके देश की जो करेंसी है वो भी यूरो है और यहाँ पे भी यूरो ही है। और उसके बाद आता है हमारा आसियान। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में है। और इसकी स्थापना जो होती है 1967 में होती है। इसमें 11 देश हैं। इसमें कितने सदस्य देश हैं? इसमें 11 देश हैं। और सबसे नवीनतम देश कौन सा है? सबसे नवीनतम देश है तिमोर लिस्ते। उसके बाद हमारा आता है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1966 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में है। फिर आता है हमारा सार्क। सार्क की स्थापना 1985 में होती है। कब होती है? सार्क की स्थापना 1985 में होती है। इसके सदस्य देश कितने हैं? इसके सदस्य देश 8 हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। फिर एससीओ जो हमारा होता है संघाई सहयोग संगठन होता है। इसकी स्थापना कब होती है? 1966 में इसकी स्थापना होती है। जब ये इसकी पहले इसका क्या नाम था? संघाई 5 था, क्योंकि इसमें 5 देश ही शामिल थे। फिर 2001 में इसमें और देश शामिल होते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है? SCO, मतलब संघाई सहयोग संगठन हो जाता है। फिर उसके बाद आता है इसमें सदस्य देश कितने हैं? 9 है। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? 9 है। और इस वाले में कौन कौन से शामिल है? भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। के हेड कौन है? अदिस अबाबा है। G20 के हेड कौन है? अदिस अबाबा है। और इसको होस्ट किसने किया था? होस्ट 2024 में इसको भारत ने होस्ट किया था। 2024 में किसने होस्ट किया था? भारत ने होस्ट किया था। और 2023 में भारत ने होस्ट किया था और 2024 में इसको ब्राजील होस्ट करेगा। उसके बाद आता है हमारा ओपेक। ओपेक की स्थापना कब होती है? 1960 में होती है। ओपेक की स्थापना कब होती है?
ये एक पेट्रोलियम कंट्री है, पेट्रोल। और उसके बाद क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर वियना में है, और अंगोला जो है, अंगोला देश है, इससे बाहर हो चुका है। उसके बाद आता है हमारा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं? बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है? 1997 में होती है। कब होती है? 1997 में होती है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल, क्या हो जाता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो जाता है। तो इसमें 7 देश कौन कौन से हैं? कौन कौन से हो जाते हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान इसमें बाद में जुड़ते हैं। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर ढाका पे है, और 1997 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद आता है आईयूसीएन। आईयूसीएन की स्थापना कब होती है? आईयूसीएन की स्थापना 1948 में होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और यह जो है रेड डाटा बुक को जारी करता है, जो विलुप्त प्रजातियों की लिए रेड डाटा बुक जारी करता है। उसके बाद आता है हमारा WWF, मतलब वर्ल्ड वाइड फंड हो जाता है, वाइड फंड हो जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? 1961 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1961 में होती है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो शुभंकर है वह जेंट पांडा है।